Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see the latest GD topics which are being asked at all SSBs। ठीक है, आजकल सभी SSB इंटरव्यूज़ में SSB सेंटर्स पर डिफरेंट SSB सेंटर्स हैं, उन सभी पर आजकल GD के जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या पूछे जा रहे हैं। ओके, देखो GD ग्रुप डिस्कशन जो होता है ये आपके GTO सीरीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो इसमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, यदि आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ये पहला टास्क होता है, तो आपका थ्रू आउट जो भी जितने भी टेस्ट होते हैं GTO सीरीज़ में सभी में कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ओके, और GTO पर भी आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है। अब यदि आपको GD के टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप देखो वहाँ पर ब्लैंक हो जाओगे, और यदि आप ब्लैंक हो जाओगे तो आपका इंप्रेशन ही GTO के ऊपर बहुत बेकार रहेगा। और यदि आपका GD अच्छा हो जा रहा है, अच्छे पॉइंट्स आप दे पा रहे हो, तो आपका अच्छा इंप्रेशन रहेगा GTO के ऊपर। और ये अच्छे पॉइंट्स आप कब दे पाओगे? जब आपके ये टॉपिक्स तैयार होंगे, जब आपके पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम एक्टिव रहेंगे, रेडी रहेंगे बिल्कुल बोलने के लिए। ऑलराइट, तो देखो आज की ये जो हम क्लास करने जा रहे हैं, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आजकल जो GD टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वेरियस SSB सेंटर्स पर, यदि आप इनको पहले से ही घर से ही तैयार करके जाओ तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इसी टाइप के GD टॉपिक्स पाने के लिए और लेक्चरेट के टॉपिक्स पाने के लिए और SSB की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। कोई क्वारी है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि वो GD का टॉपिक किस तरीके से आपको देगा, क्या क्या उसमें पॉइंट्स देगा, किस तरीके से लीड्स देगा और आपको किस तरीके से बोलना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखो, टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल सेक्टर हेल्पिंग इन इंडियाज डेवलपमेंट। यानी कि इंडिया के डेवलपमेंट में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो, इसमें ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी गलत और सही नहीं होता है, राइट। एक तरीके से एक स्पेक्ट्रम होता है, कोई चीज़ कितनी सही हो सकती है, किसी मायने में वो गलत हो सकती है। ठीक है, थोड़ी गलत थोड़ी सही, किसी की नज़रों में सही है, किसी की नज़रों में गलत है। तो इस तरीके से होता है, सही गलत कुछ भी नहीं होता है। वो आपको इसी वजह से 3 लीड्स देगा, जिस तरीके से ये देखो रखी हैं कि जैसे कि IT सेक्टर है, IT सेक्टर मोस्ट बेनिफिशियल सेक्टर हो सकता है मेरे हिसाब से IT सेक्टर हो सकता है आपके हिसाब से कोई और हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो आपके हिसाब से, तीसरे इंसान के हिसाब से एग्रीकल्चरल सेक्टर हो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से वो आपको 3 लीड्स देगा जिससे कि आपके माइंड में पॉइंट्स ट्रिगर करें, स्टिमुलस मिले, राइट। ऐसा ना हो कि आप एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं और कुछ भी माइंड में नहीं आए। तो देखो आपको इस तरीके के टॉपिक्स को घर से तैयार करके लेके जाना चाहिए। IT सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे लिए द मोस्ट बेनिफिशियल सेक्टर है क्या, जो इंडिया के डेवलपमेंट में ज़्यादा अपना योगदान दे रहा है, ज़्यादा अपना रोल निभा रहा है। ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या एग्रीकल्चरल सेक्टर है कि भाई फार्मिंग में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हों तो उसकी वजह से हमारी जो इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है उसमें बड़ा रोल एग्रीकल्चरल सेक्टर का हो। तो इस तरीके से वो लीड देगा। अब देखो ये 3 लीड दी, उसने 3 पॉइंट्स दिए, आपको इनके इर्द गिर्द ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेकर आ जा रहे हैं, आपको इनके ही इर्द गिर्द बोलना है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको ये बात पता होना चाहिए, अदरवाइज आप वहां पर गलती करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ये जैसे पहला पॉइंट है, आप इसके फेवर में भी बोल सकते हैं, इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि IT सेक्टर होगा ही होगा। आपको ये भी आप ये भी बोल सकते हो कि भाई IT सेक्टर के ये नुकसान है, इस वजह से ये हमारे लिए डेवलपमेंट में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। देखो हर चीज़ के अच्छे पॉइंट्स और बेकार पॉइंट्स होते हैं, फेवर में और अगेंस्ट में होते हैं। चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ हो उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट्स होते हैं, चाहे कितनी भी बेकार चीज़ हो उसके कुछ अच्छे भी पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो आप दोनों तरीके के पॉइंट्स बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप नेगेटिव थिंग्स भी बोल सकते हैं, राइट, लेकिन अवॉइड करना चाहिए आपको नेगेटिव थिंग्स को, लेकिन आप टॉपिक के अगेंस्ट बोल सकते हैं। नेगेटिव थिंग्स नहीं बोलनी है लेकिन अगेंस्ट में बोल सकते हैं, राइट। तो देखो आप इस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर बना के रखनी है और इस तरीके से आप इन पॉइंट्स के अगेंस्ट और फेवर में बोल सकते हैं। इस तरीके से आपका GD का टॉपिक होगा। ये टॉपिक आजकल SSB सेंटर्स पर पूछा जा रहा है और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जो बच्चे इंडिया के डेवलपमेंट में जो भी चीज़ हैं, जो भी सेक्टर्स हैं उन पे यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं, करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत की बात है, वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। इसी वजह से बोलते हैं कि भाई आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना चाहिए। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपके पास में दुनिया भर के पॉइंट्स होंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, आप धड़ाधड़ खूब सारे पॉइंट्स बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है
चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी एंड एशिया। ये देखो एसएसबी बेंगलुरु में ये टॉपिक पूछा जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एसएसबी बेंगलुरु में पूछा जा रहा है तो बस वहीं पे पूछा जाएगा, ये हर जगह पे सभी सेंटर्स पर ये टॉपिक पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक आजकल बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। देखो आजकल क्या है, जो जीडी के टॉपिक्स हैं उनका लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, और लेक्चरेट के भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपके वो टॉपिक्स मिस ना हो। तो लेक्चरेट के टॉपिक्स भी अब क्या है, थोड़े हाई लेवल के मिलने लगे हैं, नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं। पहले की तरह नहीं था कि भाई स्टीरियोटाइप चल रहा है कि हाँ भाई ये टॉपिक्स आएंगे तो वही हम तैयार करके जा रहे हैं। अब थोड़े नए टॉपिक्स हैं तो आपको नए तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। तो देखो चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में और एशिया में, ये टॉपिक है। इसकी 3 लीड्स इसी तरीके से होती हैं जैसे अभी मैंने पहले वाले टॉपिक में बताई, लेकिन वो बच्चे बता नहीं पाए, उनको याद नहीं रही क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। पहला टेस्ट होता है जीटीओ सीरीज का। ओके, साउथ चाइना सी देखो कहाँ पर है, ये है साउथ चाइना सी। ऑलराइट, और यहाँ पर देखो ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें, फिलीपींस, वियतनाम और ये यहाँ पर ब्रूनई वगैरह। ये यहाँ पर इंडियन ओशियन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो इंडिया के चारों ओर है, ये सारी चीज़ें। तो देखो इससे रिलेटेड वो 3 पॉइंट्स आपको देगा, आप उसके फेवर में और अगेंस्ट बोल सकते हैं। और साउथ चाइना सी और ये इंडो पैसिफिक में ये जो भी जियो पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो बन रहा है, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं और यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। चाइना का देखो जो रोल है, चाइना इवन नाटो को टक्कर दे रहा है, तो आपको ये चाइना का जो रोल है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारी देखो इंडियन प्रेजेंस यहाँ पर बन रही है, हम भी यहाँ पर जाते हैं। वियतनाम के साथ में हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, फिलीपींस के साथ में हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी भी यहाँ पर प्रेजेंस है। हम चाइना की जो प्रेजेंस है हमारे इंडियन ओशियन में, हमारे इर्द गिर्द श्रीलंका और मालदीव्स वगैरह के आसपास, तो उसको काउंटर करने के लिए हम भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बना रहे हैं। जबकि चाइना बोलता है कि ये जितना भी एरिया है ये सारा चाइना का है। देखो इस पर मैनी कंट्रीज का क्लेम है, जिन जिन के यहाँ पर आइलैंड्स आ रहे हैं उन सबका क्लेम है कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अकॉर्डिंग, लेकिन चाइना बोलता है कि ये सारा एरिया हमारा है। और देखो ये जो पाथ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पर ये रूट बन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ मलाक्का के यहाँ से, क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/3 ट्रेड गुजरता है, और ये पेट्रोलियम और फिश के मामले में भी बहुत रिच एरिया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जियो पॉलिटिकल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाई इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये देखो 3 AFSB पर पूछा गया था टॉपिक, लेकिन किसी भी सेंटर पर पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 3 AFSB पर ही पूछा जाएगा। राइट, देखो ये है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अब टॉपिक ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर ज़्यादा अटेंशन पे क्यों कर रही है, क्योंकि ये देखो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हुए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना का एग्रेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा जो चाइना के साथ में है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, और चाइना के साथ में जितना भी बॉर्डर लग रहा है वहाँ हर जगह ही दिक्कत है। यहाँ देखो भूटान के पास में यहाँ पर भी दिक्कत है, राइट, यहाँ पर भी दिक्कत है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और ये यहाँ पे लद्दाख, लेह लद्दाख, सॉरी ये लद्दाख में यहाँ पर अक्साई चीन में यहाँ पर भी दिक्कत है, ठीक है। तो हमारा चाइना के साथ में जहाँ पर भी बॉर्डर लग रहा है हर जगह पर दिक्कत ही दिक्कत है। तो देखो इस वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट का जो अटेंशन है वो इधर ज़्यादा जा रहा है कि भाई इधर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। पहले हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, इवन हमारे रोड्स तक वहाँ पर अच्छे नहीं है, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हम अपना एम्यूनिशन तक जल्दी वहाँ पर नहीं लेके जा सकते बॉर्डर पर। और चाइना ने अपनी रेलवे लाइन्स बना रखी हैं बॉर्डर तक, ठीक है, उनकी जरा सी देर में वहाँ पर टैंक रेजिमेंट आ जाएगी, लेकिन हम लोग एम्यूनिशन तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बनवा रहे हैं, ब्रिजेस बनवा रहे हैं, टनल्स बनवा रहे हैं लंबी लंबी, ऑलराइट, और देखो हवाई अड्डे बन रहे हैं। तो ये काफ़ी डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी वॉर सिनेरियो बनता है तो हम क्विकली यहाँ पे अच्छे से तेज़ी से हम यहाँ पे पहुँच सकें, अपनी प्रेजेंस बना सकें, अपने वेपन्स वगैरह को हम जल्दी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। इसी वजह से हमने देखो थर्ड मिसाइल सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, हासीमारा पर हमने राफेल डिप्लॉय किया हुआ है, राइट। तो देखो स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके के पॉइंट्स आपको जीडी में बोलने चाहिए। अभी तो मैं तो बस थोड़े थोड़े एक दो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, जिससे कि थोड़ा दिमाग में बैठता हुआ चला जाए। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, बिना न्यूज़पेपर के और न्यूज़ चैनल्स के ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे नहीं, और आप सॉलिड पॉइंट्स दे नहीं पाएंगे। और जो बच्चा तैयारी करके आएगा, जो बच्चा फॉलो कर रहा होगा इन चीज़ों को, वो ऐसे ऐसे सॉलिड पॉइंट्स देगा कि दूसरे इंसान का मोरल डाउन हो जाता है वहाँ पे फिर उसके पॉइंट्स को सुन के, ठीक है। कुछ भी नहीं आता फिर
फिर उसके दिमाग में, और जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे उनको ऑलरेडी दूसरे लोग बोल चुके होंगे। तो देखो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी और भी टॉपिक्स हैं, उनको मैं आगे आने वाली क्लासेस में करवाऊंगा। और यदि आपको और भी क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा, नंबर ऑफ लाइक्स, उसी से हम डिसाइड करते हैं, उसी से मैं देखो कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनता यदि चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है। तो यदि रेस्पॉन्स अच्छा रहता है देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता। आगे मैं आपको OIR के बारे में भी बताऊंगा। OIR के क्वेश्चंस भी मुझे कराने हैं, जैसा मैंने बच्चों को बोला हुआ है, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। और देखो मैं आपको स्क्रीनिंग में और भी टेस्ट में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप एक बार में स्क्रीनिंग होते हुए चले जाएं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बढ़िया से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस, देन फॉर योर SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।